पहली बात तो मोदी के मुंह पर सिंदूर की बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि इनकी जो अपनी पत्नी है जो सब जसोदाबेन, उसको मोदी जी छोड़ चुके हैं। घर में कोई कंवारी लड़की है और उस मोहल्ले का कोई लुच्चा चला गया, सिंदूर देख के उसको आंख मारने लगा, तो मार खाने का ही ना काम होगा। मतलब वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और मणिपुर राज्य पिछले 2 साल से जल रहा है ना। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। वहाँ औरतों के कपड़े उतार कर उनका परेड करवाया जा रहा है और एक बार मोदी जी झांकने भी नहीं गड़ मड़ी। पलटू राम की दिमागी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। कभी वो आईएएस अधिकारी के माथे पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचा देते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कायदे से मोदी को कश्मीर जाना चाहिए था। मधुबनी में रहते हैं। हाँ, तो वो मधुबनी पहुंच जाते हैं। अंदर ये लोग जान रहे हैं कि यदि सारे बेरोजगार एक हो गए तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार बना देंगे। कोई भाजपा का लुच्चा लफंगा चला जाएगा घर पर और आपको सिंदूर देने लगेगा, ये मजाक है क्या? देखिए, मोदी का जो मिजाज है ना, वो एकदम तानाशाह वाला मिजाज है। जैसे उत्तर कोरिया में एक पगला तानाशाह है ना, किम जोंग उन, तो किम जोंग उन की आत्मा का ही मोदी में प्रवेश हो गया है ना। मोदी के शरीर शरीर है नरेंद्र मोदी का, लेकिन आत्मा है उसमें किम जोंग उन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हुए हैं। आज पटना में कई प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया और उनके सुरक्षा में लगभग 3000 पुलिसकर्मी लगे हुए, 200 से ज़्यादा स्नाइपर्स लगे हुए हैं, 200 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए। सोचिए, इसी राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोलीकांड होता है, वहाँ पे कोई शायद सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं होता है, ना ही वहाँ पे पुलिसकर्मी आपको नज़र आते हैं। 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है रोहतास में, वहाँ भी कोई सुरक्षाकर्मी शायद नज़र नहीं आता है। सारण में शाम के वक्त गोलियां चलती है, 2 लोगों की जाने जाती है। और बिहार में ऐसे कई जगह है जहाँ पे दिन दहाड़े चोरी, डकैती, लूट, हत्याकांड, रेप, प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। वहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं रहते हैं। इस पे प्रधानमंत्री भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ध्यान रखिएगा, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, स्नाइपर्स लगाए गए हैं और मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं उनके सुरक्षाकर्मी में। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से और जानते हैं कि ऐसा क्यों। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लगभग 200 से ज़्यादा स्नाइपर्स लगे हुए हैं, 200 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है, 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं सुरक्षा में, और इसी बिहार में रोहतास में 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, वहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं होते हैं। सारण में गोली चलता है, पटना के बोरिंग रोड में जो कि सबसे पॉस्ट एरिया है, वहाँ पे गोलीकांड चलता है, दिन दहाड़े लहराते हुए बंदूक चलते हैं जो बदमाश हैं। इस पर कोई सुरक्षाकर्मी मतलब नज़र नहीं रखता है। तो इन सब पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बड़े शर्म की बात है। कायदे से तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और मतलब वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और मणिपुर राज्य पिछले 2 साल से जल रहा है ना। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। वहाँ औरतों के कपड़े उतार कर उनका परेड करवाया जा रहा है और एक बार मोदी जी झांकने भी नहीं गए मणिपुर। तो कायदे से तो ये मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम है। लेकिन चूंकि मोदी जी धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, जैसे मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मोदी जी धर्मनिरपेक्ष हैं, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं। शर्म हया लज्जा ये सब शब्द मोदी के डिक्शनरी में नहीं है, तो इसलिए वो दांत निपोड़े रहेंगे और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहेंगे। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि 5 महीने बाद बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव को लेके जो यहाँ का सत्ताधारी गठबंधन है भाजपा और जदयू का, उसमें एक तरह की बेचैनी है, घबराहट है, क्योंकि इन लोग की हालत बहुत पतली है। जो सी वोटर्स के सर्वे आ रहे हैं उसमें लगातार तेजस्वी यादव नंबर 1 पर चल रहे हैं और पलटू राम तीसरे चौथे नंबर पर हैं। और पलटू राम की दिमागी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। कभी वो आईएएस अधिकारी के माथे पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचा देते हैं, कभी किसी औरत पर झपट्टा मारने लगते हैं। तो ये सब से बहुत ख़राब स्थिति है इनकी, और इसको लेके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के अंदर भी एक बेचैनी है, घबराहट है, क्योंकि बिहार हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य है और यदि बिहार में ये लोग हार जाते हैं तो पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा पर असर पड़ेगा। क्योंकि केंद्र में भी जो मोदी की सरकार है वो मतलब सामान्य मोहब्बत भी नहीं है, वो चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इसलिए इधर आप देखेंगे कि बार बार मोदी जी आ रहे हैं बिहार, यदि बिहारी भाषा में कहें तो परख गए हैं।
अब तो ये स्थिति है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कायदे से मोदी को कश्मीर जाना चाहिए 22 था। अप्रैल को मधुबनी में रहते हैं। हाँ, तो वो मधुबनी पहुँच जाते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जल्दी ही मुझे लगता है पटना के गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाएगा और मोदी जी दिन रात गोलघर में ही रहना शुरू कर देंगे। तो ये तो मतलब इनकी बेचैनी समझी जा सकती है। अब देखिए क्या है कि आजकल मतलब ये लोग सिंदूर की रट लगाए हुए हैं। ये पूरी भाजपा जो चाहती है कि सारे जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उस पर सिंदूर पोत दिया जाए। चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर सिंदूर पोत दिया जाए। अभी मान लीजिए बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में बेरोज़गारी सबसे बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। बिहार के युवाओं में बहुत हताशा है। अभी हमने देखा बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन देखा। यहाँ एक परीक्षा ईमानदारी से नहीं होती है। सिपाही भर्ती में पेपर लीक होता है, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक होता है, बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा में दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो बहुत हताशा है। अंदर अंदर ये लोग जान रहे हैं कि यदि सारे बेरोज़गार एक हो गए तो मुख्यमंत्री को बेरोज़गार बना देंगे। ये घबराहट है। तो ये लोग, भाजपा चाहती है कि सभी मुद्दों पर सिंदूर पोत दिया जाए। सिंदूर हम इतना करें कि जनता सभी चीज़ों को भूल जाए। लेकिन ठीक है मोदी जी, ये सब तो आप बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं मोदी जी, लेकिन जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है जितनी मोदी समझते हैं उनको। अब मैं याद दिलाऊं, लोकसभा चुनाव के पहले पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद भाजपा इससे बहुत कूद रहे थे और इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार। और जब रिज़ल्ट आया चुनाव का तो आप 240 पर अटक गए, आपको सामान्य बहुमत भी नहीं मिला। आज चंद्रबाबू नायडू का पैर पकड़ के मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो वही हालत इनकी बिहार में होगी। हर मुद्दे को सिंदूर से मतलब पोत देने से ये लोग नहीं जीत जाएंगे। चुनाव के समय बेरोज़गारी भी मुद्दा बनेगा, महंगाई मुद्दा बनेगी, यहाँ बिहार की जो बदहाली है वो मुद्दा बनेगा, मुख्यमंत्री की दिमागी हालत एक मुद्दा बनेगा। तो सब पर इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जी, अमिताभ जी, सवाल ये बनता है कि क्या हिंदू रीति रिवाजों में है कि हर घर सिंदूर पहुंचाना किसी व्यक्ति को? अभी तक तो हम लोग देखते आए हैं कि उसका पति ही या औरतें जो होती हैं, घर की माँ बहनें होती हैं, खुद अपने हाथों से सिंदूर खरीद कर लाती हैं। देखिए ये बिल्कुल नहीं है। और देखिए कितना, अभी मैं, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए 9 जून से भाजपा एक अभियान शुरू करी है घर घर में सिंदूर पहुंचाने का। पहली बात तो मोदी के मुंह पर सिंदूर की बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि इनकी जो अपनी पत्नी है जो जसोदाबेन, उसको मोदी जी छोड़ चुके हैं। जिस जसोदाबेन के साथ इन्होंने अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए थे, 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई थी, ये जसोदाबेन को छोड़ चुके हैं। जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं दिया जाता है। वो बेचारी सुहागन होके भी विधवा की ज़िंदगी जी रही है। तो जिस नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी के सिंदूर का मान नहीं रखा, वो यदि सिंदूर की माला जपते हैं, कहते हैं कि हमारे लहू में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, तो इस पर पूरी दुनिया हंसती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो 9 जून से ये लोग करने जा रहे हैं कार्यक्रम, जिसको मैंने सिंदूर जिहाद का नाम दिया है, वो सिंदूर जिहाद भारतीय परंपराओं और संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। अरे हम लोग भी तो इसी समाज में रहते हैं कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। होता क्या है इस देश में, इस समाज में, कि जो सिंदूर जो होता है महिला का, वो उसको पति देता है। सिंदूरदान की रस्म होती है शादियों में, या फिर उस जो आपने कहा कि और महिलाएं उनकी देती है। तो इस टाइप का ये है। अब क्या हो रहा है कि कोई भाजपा का लुच्चा लफंगा चला जाएगा घर पर और आपको सिंदूर देने लगेगा। ये मजाक है क्या? मान लीजिए किसी घर में कोई भाजपाई पहुंचा और घर में एक विधवा महिला रहती है अपने बेटे के साथ, और विधवा महिला दरवाज़ा खोलती है और आप उसको सिंदूर देते हैं। ये तो मार खाने वाला काम ना है। ये तो आप उस विधवा के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं, उसके आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सिंदूर नहीं लगा सकती है। या मान लीजिए किसी घर में कोई कंवारी लड़की है और उस मोहल्ले का कोई लुच्चा चला गया, सिंदूर दे के उसको आँख मारने लगा, तो मार खाने का ही ना काम होगा। तो ये जो सिंदूर जिहाद है, इसको तुरंत रुकना चाहिए, है ना। मैं अपील करूंगा विपक्षी पार्टियों से कि सिंदूर जिहाद का एकजुट होकर विरोध करें, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें स्वतः संज्ञान लेकर इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान है। सारी महिलाएं तो सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो ये सब जो नौटंकी कर रहे हैं ना, ये देखिए किसी चीज़ में अति में क्षति हो जाती है। नौटंकी कभी अति कर दीजिएगा ना तो आपको क्षति हो जाएगी। अब क्या है कि हर जगह मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम के जो 4 आतंकी थे, अब तक उनको नहीं मारा गया है। अब तक वो लोग छुट्टा घूम रहे हैं और सारा क्रेडिट मोदी लेके, जबकि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया पूरी दुनिया जानती है।
आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर युद्ध विराम किया। इस बात का डंका ट्रंप घूम घूम के दुनिया में बजा रहा है। पूरी दुनिया समझ गई कि ये नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी है। इनका 56 इंच का सीना ट्रंप की एक फटकार पर पिचक जाता है। बताइए कितने शर्म की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया। इसकी जानकारी हिंदुस्तानियों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मालूम हुई, है ना। ये बहुत शर्म की बात है। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना आका मान लिया है और ये ट्रंप के चपरासी बन के मोदी घूम रहे हैं। तो ये सब आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और देखिए गोदी मीडिया ने कितनी फजीहत की ऑपरेशन सिंदूर के समय। जी न्यूज़ ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। आज तक ने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया था। टाइम्स नाउ ने कराची को धुआं धुआं कर दिया था। और रिपब्लिक टीवी मुझे लगता है वो शायद पेशावर पर बमबारी कर रहा था। अगला सवाल जी लेते हैं जी आपसे हम। अमिताभ जी, सवाल ये है जी कि बिहार में अभी आप देख रहे होंगे लूट, हत्या, जी रेप, जी दिन दहाड़े, जी ये जी सब चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल आज से 2 दिन पहले रोहतास में जी 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। बिल्कुल। पटना में गोली कांड बोरिंग होता रोड है में, बोरिंग रोड में, जो कि एडी सबसे एडीजी की पॉस्ट गाड़ी एरिया खत्म, है, एडीजी की सबसे गाड़ी पॉस्ट खत्म एरिया है। है। जी और मोदी के प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षाकर्मी में लगभग हजारों हजार सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। ये सब सुरक्षाकर्मी कहाँ रहते हैं उस टाइम पर? नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, तो अभी कौन सा सुशासन बाबू है बिहार वही में? आप समझिए, इतने हज़ारों हैं मोदी के इसमें। और जब पहलगाम में सैलानी गए थे तो वहाँ सुरक्षा कर्मियों का अता पता नहीं था। ये बात आई ना बाद में। तो कुछ सुरक्षाकर्मी वहाँ भी रहने चाहिए थे। पहलगाम में पर्यटकों की हिफाजत के भी रहने चाहिए थे कि पूरे देश की सुरक्षा। देखिए मोदी का जो मिजाज है ना, वो एकदम तानाशाह वाला मिजाज है। जैसे उत्तर कोरिया में एक पगला तानाशाह है ना, किम जोंग उन। तो किम जोंग उन की आत्मा का ही मोदी में प्रवेश हो गया है ना। मोदी के शरीर शरीर है नरेंद्र मोदी का, लेकिन आत्मा है उसमें किम जोंग उन की। और ये भी एकदम राजे महाराजाओं की तरह करता है। ये वो बताइए, अब स्वदेशी पर आप उपदेश दे रहे हैं। फ्रांस से विमान खरीदने के बाद स्वदेशी की आपको याद आई, तो ये बहुत गलत है। और आपने कहा कि सुशासन बाबू कहते, तो सुशासन बाबू क्या कहेंगे? सुशासन बाबू तो पूरा देश जानता है, बिहार जानता है कि माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, है ना। और इसलिए बोरिंग रोड जो पटना में एकदम हृदय स्थली में है, वहाँ पर गोलीबारी हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। और पलटू राम जो है वो कभी आनंद मोहन को जेल से छोड़ देते हैं, कभी अनंत सिंह के जूते चमकाने लगते हैं, कभी राजू सिंह जैसे हत्यारे को पर्यटन मंत्री बना देते हैं। तो यही तो बिहार में चल रहा है। जी अगला सवाल ये लेते हैं, प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, बिहार विधानसभा चुनाव पे इसका कितना असर होगा? प्रति माह प्रधानमंत्री आ ही जा रहे हैं बिहार में, कल रोहतास में भी जनसभा करेंगे, वहाँ वहीं एक बच्ची का 5 साल का रेप हुआ, क्या प्रधानमंत्री उसका जिक्र करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। ये तो ऐसे प्रधानमंत्री है जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ दिया था। याद में दिला दूं दर्शकों को, 2022 में इसी प्रधानमंत्री ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से जेल भेजा। तो नरेंद्र मोदी की तो बलात्कारियों से पुरानी दोस्ती है, तो इसका जिक्र नहीं करेंगे। ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहेंगे कि मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पर, किसी ने लिखा था कि बकरी जितनी बार मैं नहीं बोलती है, उससे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो ये मैं करने लगेंगे, अपने मुंह में मिट्ठू बनने लगेंगे। हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन गए, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, तो मैंने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, तो फलना। मतलब है ना, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना। बात कीजिए बड़ी बड़ी, काम कुछ मत कीजिए। यही नरेंद्र मोदी की नीति है। और देखिए कोई असर नहीं पड़ने वाला है। प्रति माह आए, प्रति हफ्ते आए, प्रतिदिन 3 बार आए, लेकिन इस बार इनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है, जो बिहार में एनडीए की सरकार है उसका। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बार भी बिहार आ जाए, एक दिन में 3-3 बार भी आ जाए, उसका भी कुछ भी असर नहीं पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।